सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने शनिवार को खरखौदा पहुंचकर सावित्रीबाई फुले महिला एवं बाल पार्क में स्पेशल लाइब्रेरी कम बहुउद्देशीय हॉल की आधारशिला रखी। उन्होंने पार्क में बनी देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पार्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से लाइब्रेरी कम बहुउद्देशीय हॉल निर्माण के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस दौरान सुमन सैनी ने उपस्थित खरखौदावासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र व प्रदेश सरकार ने सावित्रीबाई फुले के संकल्प पर चलते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कार्य किया। वहीं प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं को पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी दिलाने का कार्य किया, जिसकी बदौलत आज हमारी महिलाएं पार्षद, सरपंच व पंच बनकर अपने क्षेत्र व गांव के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की एक पूरी कहानी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति की अग्रदूत और महिला सशक्तिकरण की बुलंद आवाज श्रीमती सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकारों की प्रणेता थी। सभी को 2025 की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बड़े गर्व का दिन है। आज ही के दिन 1831 को महिला सशक्तिकरण की बुलंद आवाज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। उनके जन्म आज जयंती समारोह में इस अवसर पर आई हूँ। मैं आप सबके बीच में आप सबको माता सावित्रीबाई की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावित्रीबाई फुले ना सिर्फ भारत की पहली साक्षर महिला थी, बिल्कुल एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकार को प्राप्त करने में जिनका योगदान और जिनको हमारी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, उन्होंने महिलाओं के लिए उस समय शिक्षा की मिसाल जगाई जब लोग इसके बारे में सोचने से भी डरते थे। उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सबके बीच में आई हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय और उस समाज में हुआ जब अनेक अंधविश्वास कुरीतियां भरी हुई थी। छुआछूत था, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था, शिक्षा प्राप्त करने के कोई अधिकार नहीं थे। और मैं सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मिसाल जगाई, हर महिला को साक्षर किया, हर महिला को पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार दिया, ये माता सावित्रीबाई फुले ने दिया। माता सावित्रीबाई फुले नारी मुक्त आंदोलन की पहली नेता और समाज सुधारक थी। उनका विवाह केवल 9 वर्ष की आयु में हुआ। ज्योतिबाई फुले की वो अर्धांगिनी थी। विवाह के समय वे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं सावित्री ज्योतिबाई फुले को भी प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने उस समय उस समाज में रहते हुए माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाई लिखाई करने का ये अवसर दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य विधवा विवाह
करवाना और छुआछात मिटाना, महिलाओं को मुक्त कराना, महिलाओं को शिक्षित कराना। देश में विधवाओं की दुर्दशा थी और उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम खोले और 1890 में जब महात्मा ज्योतिबाई फुले का निधन हुआ तो पहली बार किसी महिला ने अपने पति को कंधा दिया। वो दिन दूर नहीं है जो ये अलख हमारे सावित्रीबाई फुले ने जगाई और ज्योतिबाई फुले ने जगाई है। इस अलख को हमने जीवित रखना है और अपने इतिहास को हमने जीवित रखना है। अपने इतिहास को अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे महान पुरुष, ऐसी ऐसी नेत्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए योगदान दिया है। जब सावित्रीबाई फुले घर से बाहर निकलती थी, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती थी, कल भी मेरी अपनी सास से बात हो रही थी और मैं अपनी सास को बता रही थी, मैंने कहा बीबी ये वो औरत है जिसने हमें पढ़ाने के लिए संघर्ष किया है। आज हम पढ़ी लिखी जो घर के अंदर बेटियां बहनें हैं उसमें इस महिला का विशेष योगदान है, हमारी माता का विशेष योगदान। अगर ये ना होती तो आज हम समाज के अंदर सर उठाकर खड़ी ना होती। विधायक जी के माध्यम से, समिति के मेंबरों के माध्यम से मेरे समक्ष लेके आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके मैं दूंगी और इसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो सके उतना योगदान मैं दूंगी, अपना भी और सारी बातों से अवगत कराऊंगी। और जिस तरीके से यहाँ से ज़्यादा सीटें आप लोगों ने जीत के माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बेटा, आपका भाई नॉन स्टॉप तरीके से कार्य कर रहा है और लगातार आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। रात को भी 12 बजे अगर कोई दरवाजे पे खड़े होता है तो अगर सोने जाते हैं 1 बजे तो ये चिंता करते हैं कि कोई मेरे परिवार का बंदा बाहर गेट पे तो नहीं खड़ा, और उसके मिल के जाते हैं और सुबह फिर जब उठते हैं तब भी ये चिंता करते हैं कि मेरे दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा तो नहीं। और एक बात आपकी बहन, आपकी बेटी आप लोगों के समक्ष कह के जा रही है, ये जो हरियाणा निवास है ये मुख्यमंत्री जी का निवास नहीं है, ये आप लोगों का घर है, ये जनता जनार्दन का घर है। आप लोग विशेष आमंत्रित हो वहाँ आने के लिए, आप लोग जरूर आएँ क्योंकि बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, जो छोटा गरीब मेरा व्यक्ति, मेरा भाई बहन है वो नहीं आ पाता। मैं सबको निमंत्रण देके जा रही हूँ कि अपने घर में सबका स्वागत है। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माता सावित्री बाई की जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सावित्री बाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के घर को सबका घर बताते हुए वहां आने की बात कही। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली की धर्मपत्नी गीता कौशिक, खरखोदा विधायक पवन, जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा भी मौजूद रहे। मैं कह रही थी जब मैं यहाँ पर आई, जिलाध्यक्ष हमारे बैठे थे और बहन गीता बैठी थी, मैं उनको बता रही थी कि जब आप सबका बेटा, आप सबका भाई विधायक बना 2014 में, तब इस बेटी को आपके मंच से भी डर लगता था। मैं मंच पे आने से डरती थी और जब इनको मंत्री बनाया तो धीरे धीरे घर से बाहर निकली। आज भी मेरे को याद है जब आप सबका बेटा एमपी का चुनाव लड़ रहा और मेरे को इन्होंने भेजा कि आप भी गांव के बीच में कन्वेंसिंग करने के लिए जाइए, तो जब मैं निकली वहां पर तो मेरे को बोलना नहीं आता था, तो मैं डरती थी बोलने से। और जब आज याद है मेरे को पोटली गांव में पहली बार मैंने बोलना स्टार्ट किया, और वो दिन और आज का दिन है। बहुत बड़ा योगदान होता है घर के पुरुषों का महिला को बाहर निकालने में। नायब सिंह सैनी नहीं है, मुख्यमंत्री आप लोग हो।
जो आप लोगों ने एक टांग के ऊपर खड़े होकर सरकार बनाई है, उसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देती हूँ। इसी तरीके से आप सब एकत्रित हो जाए। मेरे ओबीसी के प्रोग्राम चल रहे थे, जब आप सबका बेटा पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैं जहां भी समाज में गई वहीं हाथ जोड़कर विनती करके आई, मैं कहा मेरे बहन भाइयों एक टांग पे खड़े रहो। और ये सुमन सैनी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक टांग के ऊपर खड़े रहेंगे, आपको दिखाएंगे करके। इस मौके पर विधायक पवन खरखौदा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले देश की पहली शिक्षिका होने के साथ साथ महिला स्वतंत्रता सेनानी भी थी। ऐसी महान शख्सियत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जिन्होंने पूरे देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। उन्होंने उस समय पे अभाव में भी प्रभाव का जीवन जीने का काम किया। इतनी यातनाएं सही, इतने दुख सहे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसकी बदौलत आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक विनती जरूर करना चाहूँगा कि यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं। जो माता सावित्रीबाई फुले के अधूरे सपने हैं, जो उनके अधूरे कार्य हैं, उनको पूरा करने का संकल्प। क्योंकि जहाँ पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए अपने समाज की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमारे को चलना है। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने, जिन महापुरुषों ने हमारे को रास्ता दिखाया है, हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है, उनका ऐसा भव्य प्रोग्राम करके उनकी जयंती समारोह का मनाने का काम आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने दिखा दिया है कि आज के युग में भी आप जिंदा हो, और आप लोगों ने जिंदा कौम की निशानी आप लोगों ने साबित करने का काम किया है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हो। मैं जितनी भी माता सावित्रीबाई फुले की प्रशंसा करूं या उनके बारे में कहूं, वो शब्द सीमित होंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय पे ऐसा कार्य किया है कि जो आज तक ना कोई कर पाया, और आगे का तो मैं कह नहीं सकता। जो इतिहास उन्होंने रचने का काम किया है, वो इतिहास के पन्नों में वो चीजें दर्ज हैं। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले हमारी देश की पहली प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने महिलाओं को बराबर का दर्जा देने का काम किया। तो कहने को बातें बहुत कुछ है, मैं तो केवल एक ही विनती करूंगा कि भाई कार्यक्रम जो भी हो उसमें हम सबको मिलकर भाग लेना चाहिए। और अगले महीने सीएम साहब की रैली यहाँ खरखोदा है, तो उस रैली के लिए भी आप लोगों ने अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो श्रीमती सुमन देवी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना समय निकाला, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा हौसला बढ़ाया। उनके लिए हम बार-बार धन्यवाद करते हैं। और जो माता सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा की जो अमर ज्योति जलाई है, उसको जलाए रखने की जिम्मेवारी इस प्रांगण में बैठे एक एक बड़े बुजुर्ग की, नौजवान साथी की और हमारी माताओं बहनों की है। और मैं तो श्रीमती सुमन जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे यहाँ पर ई लाइब्रेरी का जो आधारशिला रखी है, वो ई लाइब्रेरी हमारे खरखोदा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है। क्योंकि उसमें शिक्षा के साथ साथ अन्य विषयों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि हम अपने बच्चों को किस परिवेश में आगे बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन मूल्य क्या हैं, उनको हम कैसी शिक्षा देने जा रहे हैं। तो ये जो ज्योति आप लोगों ने इस पार्क में जलाई है, इस ज्योति को हमने बुझने नहीं देना है, निरंतर इसको आगे लेकर जाना है। इसका दायित्व हमारे स्टेज पर बैठे सभी नेताओं का है और आप सबका ये दायित्व है। सोनीपत से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। जब वातावरण,
फल, सब्जियां और पानी भी हो दूषित। ऐसे में शुद्धता के मानकों पर खरा, पूर्णत हाइजीनिक और प्रमाणित आधुनिक मशीनों द्वारा पर्याप्त मिनरल से युक्त अच्छी क्वालिटी में मशीनों द्वारा पैक स्टार मार्क पानी की बोतल, जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, क्योंकि पानी सही तो सेहत सही। चुनिए स्टार मार्क, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी अच्छी सेहत के लिए। हमेशा पिए सिर्फ स्टार मार्क पानी।